गाइज आई एम नंदिनी राजपूत विद यू। सो गाइज आज मैं आपसे बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ। आप सभी जानते हैं कि अभी कोविड-19 की सिचुएशन बहुत खराब चल रही है इंडिया में। सो हम सब उस सिचुएशन को ख़त्म तो नहीं कर सकते, बट अगर उसको समझा जाए, उसको अंडरस्टैंड किया जाए तो हाँ, उससे प्रिकॉशंस ज़रूर ले सकते हैं। आज की इंडिया की डेली लाइफ में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, हम सभी जानते हैं। और कंफ्यूजन इसलिए भी है क्योंकि इंडिया एक डेवलप कंट्री नहीं है। एज वी ऑल नो, इंडिया एक डेवलप कंट्री नहीं है, तो लोगों को डेली अर्नर्स भी हैं जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, डेली हर चीज़ की मेहनत करते हैं और उसके बाद उनको कुछ खाने के लिए मिलता है। तो गाइज मैं इसी टॉपिक पे आज आपसे बात करना चाहती हूँ। गाइज अगर हम सभी थोड़े थोड़े प्रिकॉशंस लें तो हम इस सिचुएशन से अच्छे से फाइट कर पाएंगे और हमें इस सिचुएशन से फाइट करनी होगी। तो गाइस मैं आप सभी को यही समझाना चाहती हूँ। देखो, जब कल की मैं आपको एक बात बताती हूँ। कल मैं बाहर गई थी तो मतलब एक था कोई पर्सन, तो उन्होंने मास्क वेयर कर रखा था। तो उनको जैसे गर्मी इतनी ज़्यादा है, आप सभी जानते हैं, तो उनको पसीना आ रहा था। तो जब उनको वो पसीना आ रहा था तो उन्होंने मास्क को हटाया और उसी से ही वो क्लीन किया। तो दिस इज़ नॉट अ गुड वे। और लोगों को जैसे स्प्रिट करना होता है, चलो वो तो एक कॉमन प्रॉब्लम है कि आपको हटाना ही पड़ेगा मास्क। लोगों को इनफैक्ट खांसी वगैरह भी आती है ना, तो लोग मास्क को हटा के देन फिर खांसते हैं। दिस इज नॉट अ वे। अगर आपने मास्क लगा रखा है तो जो ये वाली सरफेस है मास्क की, इस पे कोविड-19 है, इस चीज को अंडरस्टैंड करते हुए चलिए कि इस चीज पे कोविड-19 है। और जो आपके साथ बंदा चल रहा है या कोई भी पर्सन आपके साथ चल रहा है, तो उस चीज को आप समझिए कि इस बंदे को कोविड-19 है, तभी तो हम प्रिकॉशंस ले पाएंगे। और अगर हम कहीं जाते हैं, कहीं नहीं जाते, गर्ल्स अपने हेयर्स को टैकल ही नहीं करती। अगर हम यही सिचुएशन बढ़ाए जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आ जाएगा इंडिया में कि इंडिया की जो डेवलपमेंट है तो वो तो अब हो ही नहीं रही है, बट एक ऐसा टाइम आ जाएगा जो डेड बॉडीज, तो हम इस सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम देखें डॉक्टर्स को और अगर हम देखें पुलिस ऑफिसर्स को, वो भी तो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उनके बाहर निकलने में और हमारे बाहर निकलने में बहुत फर्क है। पुलिस ऑफिसर्स पूरा मतलब अपने आप को कवर्स रखते हैं और डॉक्टर अपने आप को पीपीटी किट से कवर रखते हैं। हम लोग सिर्फ मतलब मैक्सिमम 100 रुपीज़ का मास्क आता होगा या उससे ज़्यादा भी ले लें, 200 का मास्क आता है, वो वेयर करते हैं। सिर्फ ओनली मास्क। हमारी पूरी बॉडी, इनफैक्ट हमारी पूरी बॉडी, हमारे हैंड्स, हमारे हेयर सब कुछ ओपन होते हैं और हम उस मास्क को पहन के इतने मतलब लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब एक छोटा सा मास्क, मतलब छोटे से मास्क को पहन के आप इतने इजीली घूम रहे हो और लोगों को ये लगता है कि हमें ये डिजीज होगी ही नहीं। तो ये बहुत बुरी चीज़ है। मतलब आपको दिख रहा है, सब कुछ आपके सामने हो रहा है, तब भी आप उस चीज़ से प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हो। गाइज अब ये स्टेज ऐसी है, मैं स्टूडेंट्स को लेके बात करूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट्स को लेके बात करूँ या फिर हमारे लाइफ के जो मतलब सभी को लेके मैं एक बात कह रही हूँ कि अगर हम ऐसे ही चलते रहे, ऐसे ही हमारी वो होती रही, तो हमारी इंडिया की सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगी आने वाले टाइम में। तो गाइज हमें इससे फाइट करना होगा और हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा। यू नो व्हाट इज सेल्फ डिपेंडेंट? आत्मनिर्भर। ये वाली चीज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोल चुके हैं और मैंने ये समझा कि मेरे को आप सभी के साथ शेयर करनी चाहिए ये चीज़। तो हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। मैं लास्ट 1 महीने से बाहर निकल रही हूँ कंटिन्यू। उससे पहले मैं भी आप सभी की तरह इतना डरती थी कि ये चीज़ मुझे ना हो जाए या फिर मैं इसकी शिकार ना बन जाऊं। लेकिन आज इस बात पे मैं खड़ी हुई हूँ। मैं लास्ट 1 मंथ से रेगुलर बाहर निकल रही हूँ, बट मेरे बाहर निकलने में और आप लोगों के बाहर निकलने में बहुत फ़र्क है। मैं प्रॉपर अपने हेयर्स को टैकल करती हूँ, ग्लव्स वेयर करती हूँ, मास्क पहनती हूँ, तो कैप से कवर करती हूँ, इनफैक्ट अपने सैंडल्स नहीं पहनती, शूज़ वेयर करती हूँ। और तब भी मैं घर में आती हूँ तो मैं अपने सारे हेयर्स, कैप, ग्लव्स, स्किन, शूज़, बूट्स, इनफैक्ट
ग्लासेस, मास्क, सब कुछ बाहर रिमूव करती हूँ, प्रॉपर वॉश करती हूँ अपने आप को, देन घर में घुसती हूँ और घर में आने के बाद ही मैं 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ। और गाइस, हम लोगों को इस चीज़ से डरना पड़ेगा और डरना ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक हम प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, जब तक हम डरेंगे नहीं, तो ये चीज़ ख़त्म भी नहीं होगी। लोग इतने ईजी टू गोइंग हो गए हैं कि लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और इंडिया की सिचुएशन को देखते हुए हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर हमें इन फ्यूचर अपने इंडिया को डेवलप करना है या आगे स्टूडेंट्स को सक्सेस चाहिए, तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा। निकलना नेसेसरी है। कोई नहीं चाहता इतनी धूप में बाहर निकलना, कोई भी नहीं चाहता कि इतनी धूप में हम बाहर निकलें और इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, चिपचिप वाली गर्मी, कोई नहीं चाहता। सब अपने आराम में रहना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उस मजबूरी को समझते हुए अगर हम बाहर निकलें और तरीके से बाहर निकलें, अगर हम सब सोचें कि आप मतलब स्टोर कर लो खाना, फ्रिज में स्टोर कर लो 5 डेज के लिए, 1 वीक के लिए आप स्टोर कर सकते हो। और सेकंड वन थिंग, अगर मास्क पहन रहे हो तो उसको नेक पर मत लेकर आओ। लोग क्या करते हैं, मास्क को उतार के मतलब ऐसे करके बात कर लेते हैं, सारा पसीना उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और मास्क वही वाला अपने माउथ पे फिर से वेयर कर लेते हैं। दिस इज नॉट अ गुड वे। यही छोटी छोटी चीजें तो हैं जो डिजीज को डेवलप कर रही हैं। हम ही तो हैं जो उसको डेवलप कर रहे हैं। आप इरविन हॉस्पिटल की सिचुएशन देखेंगे तो सीरियसली मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब वहाँ पर टू मच, जिसे कहते हैं ना, मतलब सिचुएशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है डे बाय डे, डॉक्टर्स हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो उस चीज़ को कौन क्रिएट कर रहा है? वी ऑल आर। सो गाइज, उस चीज़ से प्रिकॉशंस लो। मतलब बहुत बार हो गया, मतलब हम लोगों ने अपने प्राइम मिनिस्टर की नहीं सुनी, तो हम सब मतलब आप सब मेरी कैसे सुनेंगे? बट अगर हमने नहीं सुनी तो एक दिन ऐसा आएगा हम सब बैठे के बैठे रह जाएंगे और हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। सो गाइज, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी, टेक अ प्रॉपर प्रिकॉशंस और इस चीज़ को बिल्कुल भी इजी मत लो। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इस चीज़ से। एक तो हम अनडेवलप्ड कंट्री में रहते हैं, दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सेकंड, हम प्रिकॉशंस नहीं ले रहे। थर्ड, कोरोना वायरस इज़ अ बिग डिजीज। फोर्थ, कि हम लोग इजी टू गोइंग हो रहे हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं हर चीज़ को। सो लाइफ को सीरियस लो गाइस, सीरियस। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा। और हमारी अभी कोई भी नई वैक्सीन नहीं बनी है कोरोना को लेकर, और हमारा कोई भी अभी मतलब प्रोसेस चल रहा है। तो मैं इस प्रोसेस के ऊपर अभी भी वर्क कर रही हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ आपको दूँगी। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई लव यू लॉट।